ने कहा कि आप पैसे दोगे तो अंदर आओ। कहाँ से पैसे लाऊं? जितने भी मंदिर है, जैन मंदिर, उसमें सारा में आतंकवादी घुसा हुआ है। समाज क्या कर रहा है वही पूछ रहा हूँ मैं। पूरी मैं आपको स्कूल नहीं भेज सका कि कल में दिन हमने एक छोटा सा रथ बनाकर मणिपुर से प्रधानमंत्री जी के पास। नमस्कार, मैं अजीत साक्य और आप देख रहे हैं आप अभी तक। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं और पूरे देश में चला आ रहा है। उसी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ को पढ़ाने के लिए ये यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। मामला समझते हैं इनसे क्या है और क्या क्या इनकी मांगे हैं सरकार से। भी आपका यहाँ जंतर मंतर पे आप बैठे हुए हैं तो क्यों बैठे हैं यहाँ पर, किस लिए आए हैं आप? हम अपने बेटी और बेटे को प्रधानमंत्री द्वारा कि प्रधानमंत्री इनको पढ़ाए अपनी तरफ से सरकार के द्वारा। सरकार क्यों पढ़ाएगी? क्योंकि ये जो हमारे बेटी बेटे हैं अभी तक स्कूल नहीं गए। कारण 2012 की बात है। 2012 में हमें कुछ लोगों ने, जो मैं बिजनेस करता था, किराने की सप्लाई करता था जिस क्षेत्र में इम्फाल मणिपुर में, तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि ये व्यापार हम करेंगे, इसलिए आप ये व्यापार छोड़ दो। तो वहाँ पे अगर कोई कुछ बोलता है तो उनकी बात सुननी पड़ती है। वैसे हमारे मणिपुर के भाई बहन, मणिपुरी भाई बहन इतने अच्छे हैं कि हमारे पिताजी 1934 में गए हैं वहाँ। तब से लेकर 1995 में हमारा पिताजी का स्वर्गवास मणिपुर में ही हुआ। उसके बाद हमें भी 40 साल हो गए वहाँ। लेकिन कुछ दहशत, कुछ डर, भय के कारण मैं अपने बेटी बेटे को स्कूल नहीं भेज सका कि कल में बेटी बेटे के साथ कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे। इसलिए 2019 में हमने एक छोटा सा रथ बनाकर मणिपुर से प्रधानमंत्री जी के पास अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। क्या नाम रखा रथ का? रथ का रखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। आप भी तो इतने हैं कि कमा सकते हैं और मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल इतने गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं, मणिपुर में भी खोल रखे हैं, दिल्ली में भी खोल रखे हैं। यहाँ पर रहकर आप मजदूरी और जॉब वगैरह करके इनको पढ़ा सकते हैं। वो क्यों नहीं कर रहे? फिर प्रधानमंत्री जी क्यों पढ़ाए? प्रधानमंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं समाज में, अपने परिवार में बिल्कुल अवगत कराया कि हमारी मदद करो, हमें दूसरे शहर में एडजस्ट कर दो। जैसे दीमापुर बगल में है, गुवाहाटी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बेटी बेटे के साथ कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, या मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो बेटी बेटे का कौन करेगा। ये डर रह के उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि हम पढ़ाएंगे, आप नौकरी करो। तो मैंने 3 साल नौकरी करी, 2014 से 2017 तक। कहाँ पर नौकरी करी? इम्फाल में नौकरी की, इम्फाल में नौकरी की। फिर वो लोगों ने हमारे बेटी बेटों पर ध्यान नहीं दिया, नौकरी छोड़ दी। फिर हमारे वाइफ को बोला कि आप नौकरी करो, हम लोग इनको पढ़ाएंगे बाहर। तो हमारे वाइफ ने 2 साल, हमारे वाइफ ने भी 2 साल नौकरी की 2019 तक। कोई रिजल्ट नहीं निकालने के कारण हमें प्रधानमंत्री के पास ही क्यों आना पड़ा? आप मणिपुर सरकार से भी बोल सकते थे, वहाँ पे भी धरना दे सकते थे, उनसे भी गुहार लगा सकते थे, तो यहीं पे क्यों आना पड़ा? कोई सुनवाई नहीं किया। कोई सुनवाई नहीं होने के कारण हमें प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी है। मैं किसी पार्टी से विरोध या कोई हक में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बेटी बेटे और धर्मों के लोगों को सब कुछ दिया है। तो हम जैन समाज के हैं तो हमें भी मिलना चाहिए, हमारा भी अधिकार है। हम भी भारतीय लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सड़क पे सोते हैं। एक जैन परिवार सड़क पे सोता है। जैन समाज क्या कहाँ गया है? समाज क्या कर रहा है? जैन समाज क्या कर रहा है? जैन समाज क्या कर रहा है वही पूछ रहा हूँ मैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनसे मदद नहीं मांगी? बिल्कुल मांगी है। वो हमें दिल्ली के जैन लाल मंदिर है, दिगंबर लाल मंदिर, उसके अंदर हमें जाने नहीं दिया गया। क्यों? हम लोग बाहर में क्या कह रहे हैं आप? हम लोग बाहर में सो रहे हैं।
3 दिन हो गए हम लोग को अंदर नहीं जाने देते, बोलते बच्चे हैं छोटे छोटे, नहाने धोने दे, कम से कम दर्शन करेंगे, मगर नहीं जाने देते अंदर। हाँ, नहीं जाने, आपको ही नहीं जाने देते? नहीं देने दे। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हम लोग नहीं जाने देंगे, ये लाल मंदिर से क्या है तुम लोग को, और भी मंदिर है, और भी मंदिर। कारण पूछा आपने? पूछा तो वो बताए कि नहीं जाने नहीं देंगे, मेरा मंदिर है ये। मंदिर तो सभी के होते हैं ना? हाँ, तो बोले कि समाज की मंदिर है, तो बोले नहीं मेरा मंदिर है ये, किसी को नहीं जाने देंगे। आप भेदभाव कर रहे हैं मंदिर में भी? भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव भी है? हमारे जैन समाज को क्या हो गया, हम मारवाड़ी समाज के हैं, एक मारवाड़ी परिवार, कितने शर्म की बात है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कि हमारे दोनों बच्चे भूखे रहते हैं 3 दिन। शर्म आनी चाहिए। इस जैन को लोगों को अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं। ये देखो महावीर भगवान, हमें 3 साल हो गया, 3 साल में कोरोना काल में हम लोग कैसे जिंदगी जिए होंगे समझ सकते हैं। हम भीख भी नहीं मांग सकते किसी के आगे कि हमें भीख दो। हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया कि ये काम करना नहीं चाहते। हम लोग 2019 तक काम किए, मेरी वाइफ काम की, हमने काम किया, नौकरी की, क्यों झूठा आरोप लगा रहे हैं? इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये जैन समाज का मंदिर है, ये दिल्ली का, ये कौन झूठा इल्जाम लगा रहा है? ये हमारे जो जैन मंत्री अध्यक्ष होते हैं समाज के, वो कर्मचारियों से मिलके कर्मचारियों को झूठा बोलने पर मजबूर करते हैं कि तुम ऐसा बोलो। अपने जो इनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करी आपने क्या मणिपुर में? मैं किसके पास कंप्लेन करूं? आप कोई सब मिली वक्त लग रही है? सब मिली भगत है, पूरा व्यापार हो चुका है। जो भारत में जितने, क्या कह रहे हैं? भारत में जितने भी मंदिर है जैन मंदिर, उसमें सारा में आतंकवादी घुसा हुआ है। ये आतंकवादी? हाँ, लाल मंदिर में। ऐसा क्यों लगता है आपको? हमको लगता है क्या कि हम लोग जैन परिवार है, छोटे छोटे बच्चा को तो देख के दया आना चाहिए कि सड़क पे सो रहे हैं तो बोलते हैं आप लोग का ऐसा है इसलिए हम नहीं अंदर जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे, क्या कारण है? कारण तो बताना चाहिए ना। कारण नहीं बता? नहीं बता रहे, खाली बोलते हैं हम अंदर नहीं जाने देंगे। आप लोगों को ऐसा क्यों मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, पूजा पाठ नहीं करने दे रहे हैं, और आपको आपका समाज भी आपके साथ नहीं है, क्यों? जैन समाज हमारा अच्छा होता है, जैन लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग जैन के अंदर में हमारे समाज को बदनाम कर दिया। जो लीड कर रहे हैं? जो लीड कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि भैया हम जैन, दिगंबर जैन है, खंडेलवाल जैन है, मारवाड़ी जैन है, हमारा कसूर क्या है? हमारे छोटे छोटे बच्चों को दर्शन करने नहीं दिया जाता है, नहाने धोने में क्या पैसे लगते हैं? लेकिन उन्होंने कहते कि आप पैसे दोगे तो अंदर आओ। कहाँ से पैसे लाऊं? मंदिर में जाने के लिए कैसे पैसे मांग? कैसे पैसे मांग रहे हो? बोल रहे हो कि वो मंदिर के अंदर में भरे थे। मैंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे धरने पे आया हूँ, खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमें कहते हैं गुरुद्वारा में चले जाओ। अरे मैं जैन हूँ, मैं अपने जैन समाज में आया हूँ, अगर जैन समाज नहीं करेगी तब ना मैं गुरुद्वारा में जाऊँगा, मैं मस्जिदों में जाऊँगा, मैं हिंदुओं के मंदिरों में जाऊँगा, क्रिश्चियनों के पास जाऊँगा। मेरा पूरा भारत है, मेरे पूरे भारत के सब भाई है, लेकिन मैं अपने धर्म को छोड़कर, मैं अपने मंदिर को छोड़कर पहले कैसे जाऊँ? क्योंकि वो पूछेंगे कि तुम्हारे मंदिर वाले क्यों नहीं किए। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि आप जंतर मंतर पे बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री से आपकी क्या मांग है? मैं प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूँगा कि मेरी बेटे को पढ़ाओ। मैं कितना दिन मैं 55 साल का हो गया, मैंने दुनिया देखी है, मैंने 1971 देखा है, 75 की इमरजेंसी देखी है, मैंने सब कुछ देखा है, मैंने 80 का दंगा भी देखा है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे बेटे जैसे हम लोग हैं सच्चे हिंदुस्तानी, उस तरह सच्चे हिंदुस्तानी बनकर जीवित रहे, पढ़ाएं, नहीं तो फिर इनके लिए हम लोग सब चले जाएंगे ऊपर। जीने का कोई हम लोग को अधिकार नहीं है। फिर अगर प्रधानमंत्री जी अगर नहीं सुने तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से एक बार दोबारा कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ये बहुत पुण्य का काम है। ये सोनिया गांधी जी से भी कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी से भी कहना चाहूँगा, आप ये राजनीति कोई
राजनीति मत करो। ये बेटी बेटे है, ये भारत के भविष्य है। हमारे साथ जो हुआ है किसी और के साथ ना हो। एक गरीब और एक लाचार परिवार की आवाज़ थी जो प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आपने अभियान चला रखा है। तो कुछ बेटियां भी हैं जो अब नहीं पढ़ पा रही हैं, उनके लिए भी और उनके भविष्य के लिए भी सोचा जाए और इनको अच्छी सुविधा दी जाए। मैं अजीत शाह के आप देख रहे थे। आप अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।